पुल हवा से उड़ जाता है, ताज्जुब होता है, आश्चर्य होता है, पर होता क्या? दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है लोगों को, ताज्जुब होता है, आश्चर्य होता है, पर होता क्या? शिक्षक हमारे सर मुंडवा कर बैठे हैं, ताज्जुब होता है, आश्चर्य होता है, पर होता। अभी तक कौन से अपराध की जांच रिपोर्ट सामने आई, कितने अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हुई? बिहार के इतिहास में मुझे बता दीजिए कि बिहार में जांच की बात तो कई बार हुई, पर आज तक कौन सी जांच की रिपोर्ट आप मुझे बताइए ना। भाई बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे 3 साल का कोर्स 5वां साल में कंप्लीट होता है। अभी से क्या ये जातीय जनगणना को लेकर बातचीत हो रही है क्या? कुर्सी को बचाने को लेकर बातचीत हो रही है भाई। उनको आश्चर्य कई बातों पर होता है मुख्यमंत्री जी को, और उनको ताज्जुब भी कई बातों पर होता है, पर उसके बाद कुछ होता नहीं है। दिक्कत इस बात की है, पुल हवा से उड़ जाता है, ताज्जुब होता है, आश्चर्य होता है, पर होता क्या है? दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है लोगों को, ताज्जुब होता है, आश्चर्य होता है, पर होता क्या? शिक्षक हमारे सर मुंडवा कर बैठे हैं, ताज्जुब होता है, आश्चर्य होता है, पर होता क्या? कुछ नहीं होता बिहार में, सिर्फ ताज्जुब आश्चर्य। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास ये समय है कि जो दस्तावेज जले हैं, सबूत विभिन्न चीज़ों के मिटे कि नहीं मिटे, उसको जाकर देखने का समय है। पर शिक्षक, छात्रों, अपराधियों, जिनके पीड़ित, जिनके यहाँ अपराध हुए हैं, उनके पास जाने का उनके पास समय नहीं है। ये भी जांच बीपीएससी वाला, ये जो पेपर लीक वाला जो मामला है, भाई क्या हो जाएगा इसमें, बताएं ना। अभी तक कौन से अपराध की जांच रिपोर्ट सामने आई, कितने अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हुई? बिहार के इतिहास में मुझे बता दीजिए ना। जितनी यहाँ पे अपराध हुए, जितने घोटाले हुए, जितने ऐसे कार्य हुए जिनकी जांच की बात तो निरंतरता में हुई, पर उसके ऊपर कभी कोई कार्रवाई, जवाबदेही, जिम्मेदारी कभी तय नहीं हुई। तो अगर आश्चर्य मुख्यमंत्री जी को हुआ है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम उसकी सच्चाई जनता के सामने आए और दोषियों पर कार्रवाई हो। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले से बिहार की छवि खराब हुई है। बिहार में जिस तरीके से शिक्षा स्तर लगातार गिरता जा रहा है, ये उसके नए मापदंड को इस पेपर लीक मामले ने पार किया है। तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था, भैया बिहार के युवाओं के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। ये कोई मामूली घटना नहीं है। तो यकीनन आश्चर्य ही नहीं, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। चिराग पासवान को क्या भरोसा नहीं है, जो आर्थिक अपराध इकाई जो जांच कर रही है, जो एजेंसियां जांच कर रही है, क्या आपको भरोसा नहीं है उस पर? भाई जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके हिसाब से तो मैं यही बात बोलूँगा, क्योंकि बिहार में जांच की बात तो कई बार हुई, पर आज तक कौन सी जांच की रिपोर्ट आप मुझे बताइए ना जो हम लोग के सामने आई हो। कौन सी जांच की रिपोर्ट है? क्या इससे पहले कभी पुल नहीं गिरे बिहार में? इससे पहले पुलिया कितनी बार गिरे? क्या हो गया? कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई हो गई कि भविष्य में ऐसी घटना ना घटे? पहली बार अगर ये एक ऐसा पेपर लीक का मामला आया है, पर ऐसा तो नहीं है ना कि विभिन्न और एग्जामों में इस तरीके की घटनाएं सामने नहीं आई। भाई बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे 3 साल का कोर्स 5वां साल में कंप्लीट होता है, छात्र सड़क पर बैठे रहते हैं, तो ज़रूर इसमें कहीं ना कहीं तो लापरवाही हो ही रही है। जातीय जनगणना को लेकर क्या करेंगे? जिस तरह से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार मुलाकात कर रहे हैं, लंबे समय के बाद बंद करने मुलाकात हुई। अच्छा आप बताइए ईमानदारी से, क्या ये जातीय जनगणना को लेकर बातचीत हो रही है क्या? कुर्सी को बचाने को लेकर बातचीत हो रही है भाई। जातीय जनगणना तो बहाना है भाई। जातीय जनगणना अगर आपको करानी है, आप करवाइए ना। मुख्यमंत्री आप प्रदेश के, कौन रोक रहा है आपको जातीय जनगणना कराने से? भाई केंद्र सरकार ने तो स्पष्ट कर दिया, आपके घटक दल ने आपको क्लियर कर दिया इस बात को लेकर कि भाई हम नहीं कराने वाले जातीय जनगणना। तो आप तो गए थे प्रधानमंत्री जी के पास भी, उस वक्त भी आप नेता प्रतिपक्ष को अपने साथ लेकर गए थे। तो आज 1 घंटे तक कमरे में बैठकर आप क्या बातचीत करना है? आपको लग रहा है कि सही में जातीय जनगणना को लेकर बातचीत हो रही है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस तरीके से, भाई बिहार की विडंबना भी यही रही है कि सिर्फ कुर्सी को बचाने को लेकर आज की तारीख में 19 लाख रोजगार को लेकर कौन बात कर रहा है? मुख्यमंत्री जी के पास समय है, पैदल चलकर नेता प्रतिपक्ष जी की इफ्तार पार्टी में वो चले जाते हैं, पर ये समय नहीं है कि भैया जो शिक्षक यहाँ पर सर मुंडवा कर बैठे हैं उनके पास चले जाएं। उनके पास ये समय नहीं है कि भैया जो छात्र, जो अभ्यर्थी यहाँ पर परेशान हो रहे हैं उनके पास चले जाएं, पर उनके पास नेता प्रतिपक्ष जी की इफ्तार पार्टी में पैदल चलकर जाने का समय है, उनके साथ 1-1 घंटे बंद कमरे में बैठक करने का समय है। तो ये बैठक जातीय जनगणना को लेकर नहीं भैया, भविष्य बिहार की अगली सत्ता, अगली कुर्सी को कैसे पक्का किया जाए उसको लेकर ये बैठक है। आरजेडी प्लस जेडीयू का ये फॉर्मूला फिर से चल रहा है विपक्ष में? क्यों नहीं चल सकता? चल रहा है। क्यों नहीं भाई? 2015 में नहीं चला था क्या? और जब उस वक्त चला था तो कितने लोगों को खबर हुई थी? 2017 में जब वापस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रातों रात एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने, कितने लोगों को खबर हुई?
तो अगर कोई ऐसी बातचीत चल रही हो तो उसमें आश्चर्य तो नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा है